नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर नजरुद्दीन कॉलेज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज इम्प्यूरिटी और आज हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी। हम पिछले जो आपके पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर हैं, वह देखें तो यह क्वेश्चन रिपीटली बहुत बार आया हुआ है कि सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी क्या क्या हैं, उसके बारे में बताइए। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ ही लिया था कि इम्प्यूरिटी क्या कहलाती है। आज हम इसको जो सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक को अगर आप इजी लैंग्वेज में अगर पढ़ेंगे या इजी लैंग्वेज में उसको सोचेंगे तो आप उसको एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी, इसको हम किसी दूसरी चीज से रिलेट करके इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, घर में सब्जी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? सब्जी बना रहे हो। सब्जी बनाते टाइम जब तक आप सब्जी को पूरी तरीके से परफेक्ट पका के खा ना लें, जब से आपने बनाना स्टार्ट किया उसके बाद जब तक आप खा ना लें, उसके बीच में वो जो आप प्रोडक्ट बनाए हो, क्या बनाए हो? सब्जी बनाए हो, वह है उस इंटरवल के बीच में किन किन सोर्सेस से या किन किन चीजों से आपकी खराब हो सकती है, वही हम देखेंगे इस लेक्चर में। जैसे इसको हमने सब्जी से ही रिलेट क्यों किया, क्योंकि अपन डेली लाइफ में इसको बनाते हैं, इसलिए इसको आसानी से अपन लर्न कर सकते हैं। जैसे अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी दवाई बनाते हैं तो वह एज किसके कंपेयर में? अपन सब्जी के कंपेयर में देखेंगे और उसके जो सोर्सेस हैं वो अच्छे से आसान भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका जो फर्स्ट सोर्स है वह है, जो आपका फर्स्ट सोर्स है वह है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, तो जो आप सब्जी बना रहे हो तो सब्जी बनाते टाइम आपको कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप अगर आलू की सब्जी बना रहे हो तो उसमें रॉ मटेरियल आपको आलू लगेगा और आपको मसाले लगेंगे, प्याज लगेगा, ऑयल लगेगा। ये सब क्या हो गए? उस सब्जी के रॉ मटेरियल हो गए। अगर आपने यही रॉ मटेरियल अगर वो जो आलू लिए हैं हो सकता है वो सड़ा गला हो, जो आप मसाले लिए हो सकते हैं बहुत पुराने यूज किए हो, और जो तेल लिए हो आप हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो। अगर आप ये रॉ मटेरियल अगर खराब लेते हो, भले ही आप प्रोसेस अच्छे से करो, अच्छे बर्तन में करो, अच्छे पकाओ उसको, भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले डालो, मगर जब आपका रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट खराब होना ही है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं। पैरासीटामोल टैबलेट जब बना रहे होते हैं आप, तो उसके लिए आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल मतलब जब भी कोई टैबलेट बनाते हो आप, तो उसके एक तो होता है एपीआई और दूसरा होता है, एपीआई को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उनको बोलते हैं अपन एक्सिपिएंट। तो जो एक्सिपिएंट होते हैं, जब भी अपन पैरासीटामोल बनाओ तो उसमें पैरासीटामोल जो होता है वो एपीआई होता है, उसके अलावा भी क्या होता है? स्टार्च होता है, सोडियम स्टीरेट होता है, मैग्नीशियम स्टीरेट होता है, बहुत सारे लुब्रिकेंट डलते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डलते हैं, कलरिंग एजेंट डलते हैं। तो यह क्या हो गए? उसके रॉ मटेरियल हो गए। तो जब आप पैरासीटामोल और ये जो स्टार्च हैं या दूसरे एक्सिपिएंट हैं, अगर उनकी क्वालिटी ही खराब लिए, मतलब वह खराब है, तो वह तो फाइनल प्रोडक्ट को आपके खराब करेंगे ही। जैसे कि आप आलू की सब्जी बना रहे थे, उसमें आपका अगर आलू खराब रहा, आलू क्या हो गया? आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसके एक्सिपिएंट क्या हो गए? आपके मसाले हो गए, प्याज हो गया, तेल हो गया। अगर वह खराब हो गए तो आप कितना भी अच्छे से बना लो और वह उस चीज को या उस सब्सटेंस को या उस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है।
अब दूसरा जो अपन देखेंगे, दूसरा सोर्स है वह भी आपका जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्योर कर सकता है। दूसरा क्या है आपका, वह है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल मतलब आप अगर प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, उसके जो स्टेप होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को नहीं करोगे तो अपना प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। और वो भी एक सोर्स हो गया काय का, इम्प्योरिटी का। जैसे वही सब्जी आप बना रहे हो, आपने रॉ मटेरियल अच्छा ले लिया, मगर क्या हुआ, आपने सब्जी बनाने का जो तरीका होता है, जो स्टेप होता है, वो गलत कर दिए। जैसे आप पहले सब्जी डाल दो, फिर मसाले डाल दो, और तेल कब डालो, बाद में डालो, तो क्या हुआ, आपका जो प्रोसेस ही गलत हो गया, तो आपका प्रोडक्ट तो वैसे ही गलत होना। तो एक प्रोसेस कंट्रोल जो हुआ वो भी एक सोर्स है काय का, इम्प्योरिटी का। थर्ड वन इज स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन, अब स्टोरेज कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाए हो उसको अगर आपने प्रॉपर स्टोर करके नहीं रखा तो वो खराब हो जाएगा या फिर उसके एक्शन को कम कर देगा। अब हम उसको उसी जो अपन सब्जी बना रहे थे गोभी की, उससे ही रिलेट करते हैं। हमेशा कोई सी भी चीज लर्न करो या प्रिपेयर करो, अगर उसको किसी चीज दूसरी चीज से रिलेट कर दो या एग्जाम्पल से रिलेट कर दो तो इजी अपन को लर्न हो जाता है। तो ये जो स्टोरेज कंडीशन है, अब आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल भी अच्छा ले लिया था, आपने प्रोसेस भी बहुत अच्छे से किया, मगर क्या हुआ, स्टोरेज कंडीशन मतलब आपने सब्जी अच्छे से बना के रख ली। अब क्या हुआ, सब्जी को आपने क्या सोचा, सुबह बना ली, सोचा शाम को खाएंगे, अब उसको फ्रिज में रख दिया आपने। अब फ्रिज में रख दिया और प्लग लगाना भूल गए उसका, या किसी कारणवश लाइट नहीं आई, अब क्या होगा, आपकी जो सब्जी है वो खराब हो जाएगी, वो सड़ जाएगी। मतलब अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हो तो वो स्टोरेज अगर अच्छे से नहीं होगा तो वो भी एक सोर्स हो गया काय का, इम्प्योरिटी का। थर्ड वन इज एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन। एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन, एक्सीडेंटल मतलब जो एकाएक हो जाए। तो क्या होता है, आप सब्जी बना रहे हैं, अगर उसमें गलती से कुछ छिपकली गिर जाए या कीड़ा गिर जाए, आप सब कुछ सारी चीज अच्छे से कर रहे हैं मगर गलती से गिर जाए तो वो भी क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गया, और वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर देगा, इम्प्योर कर देगा। ठीक है, सॉरी ये फोर्थ नंबर था अपना, तो ये फोर्थ नंबर हो गया अपना। अब फिफ्थ नंबर जो है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट? आप लोगों ने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होगा कि व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूशन और व्हाट इज सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पानी में, जैसे अपन को चीनी का पानी बनाना है तो आप पानी में चीनी डाल रहे हो, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा और चीनी की मात्रा कम, तो जो चीज आप डाल रहे हो जिस चीज में, वो उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे चीनी की पानी में आप शक्कर डाल रहे हो, वो शक्कर जो हो गया वो क्या है, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें अगर सॉल्यूट अगर अच्छा ना रहे तो वो फाइनल प्रोडक्ट को या तो उसके एक्शन को कम कर देगा या उसको खराब कर देगा।
छठवां जो सोर्स है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से समझ में आ रहा है, जो अपन ने शक्कर का पानी बनाया था उसमें जो शक्कर था वो सॉल्यूट था और जिसमें डाला उसको वो सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्वेंट अगर खराब हो, मतलब पानी ही खराब हो, पानी अगर खराब होता है तो वो भी अपने फाइनल प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। अब सातवां जो है, इसको रेज कर दूं, सातवां जो सोर्स है इंप्योरिटी का वो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। मतलब आप उस प्रोडक्ट को बना के खुले में छोड़ दो या उसको पैक नहीं करो प्रॉपर, सीधा आके इसको एनवायरमेंटल में बाहर खुला छोड़ दो, तो जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उस प्रोडक्ट को या उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इम्प्योर कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया, सोर्स हो गया काय का, इम्प्यूरिटी का। आठवां है रिएक्शन विथ कंटेनर। रिएक्शन विथ कंटेनर मतलब आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, अब उसको अच्छे से कंटेन नहीं किया, मतलब जो कंटेनर था वो साफ सुथरा नहीं था आपका, या फिर आपको सिरप कंटेन करनी थी ग्लास की बोतल में, मगर आपने उसको क्या में कर दी, प्लास्टिक की बोतल में, तो वो क्या करेगा, उसके एक्शन को या तो रिड्यूस कर देगा या उस प्रोडक्ट को खराब कर देगा। तो ये भी एक सोर्स हो गया काय का, इम्प्यूरिटी का। समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लो। सबसे पहले व्हाट इज इम्प्यूरिटी, सेकेंड वन इज सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी। तो सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी की मैंने ट्रिक बता दी कि आप जैसे सब्जी बनाते हो तो उसको बनाते समय आपके उसमें अगर सब्जी सही नहीं बन रही है तो उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वही इससे रिलेट कर दो अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से, तो आपको पता चल जाएगा कि इम्प्यूरिटी क्या है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, जैसे कि